अरे देश के अंदर जब पार्लियामेंट चल रहा और इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, तुम खुद नाम दिए उसका, और पहलगाम में 25-26 हिंदू मर गए वहाँ पे, वो सब चीज़ के ऊपर पार्लियामेंट में बात करें तो आज मेरे आपके जैसे सबके हिंदू बहुत क्यूरियसली वेट कर रहे कि भाई क्या हुआ, हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे धर्म पूछ के मारे, उसका क्या समाधान निकला। अरे कोई जवाब नहीं मिल रहा। लोग अब कोई भी अंधभक्त रहने तो कोई भी रहने तो सबको एक क्यूरियोसिटी है कि एक्चुअल क्या हुआ वहाँ पे, हमको मालूम करने का है। कुछ नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर में 32 कंट्रीज में कार्टूनों को जोकरों को भिजा दिया। मैं आरटीआई लगाया कि इसका खर्चा कितना हुआ, तो मेरे को अभी तक 3 डिपार्टमेंटों में डांस करा रहे मेरे को। मैं जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आरटीआई डाले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डाल दिए, वहां से डाले तो फॉरेन फॉरेन अफेयर्स के अंदर डाल दिए हमारा नहीं। ऐसा करके मिनिस्ट्रियों में घुमा रहे मेरे को, कहीं से उसका खर्चे का हिसाब नहीं मिल रहा मेरे को। ये तो हाल है देश का। ये पूरे आंसर्स करने का है। ये लोग एमपी ये लोग इलेक्ट होकर आए तो है बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर। पार्लियामेंट में एक जगह है तो कुछ भी बोले तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो टाइम दिए धक्कर, जिसकी वजह से उनको भगा दिए वहां से। मल्लिकार्जुन खड़गे का ठीक है, कांग्रेस का है, मैं भी कांग्रेस को लाइक नहीं करता हूँ, मगर आप शांति से मल्लिकार्जुन खड़गे का वो राज्यसभा का आप वो 10-15 मिनट का भाषण देके आप एक मिस्टेक नहीं निकाल सकते उसमें से। खाली ऑपरेशन सिंदूर का बोल रहा हूँ और पहलगाम का जो है इतना फर्स्ट क्लास तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उन्होंने बताया है कि भाई हमारे को जो है, जो हमारे लोग वहां पे मर गए, जिनको धर्म पूछ के मार दिए, वो कहाँ चले गए, धरती खा गई कि आसमान खा गया, कहाँ। अगर आप मार दिए तो खुशी की बात है, हमको बताओ कैसा मारे, कब मारे। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर में भाई आप क्या किए हमको बताओ, कैसा नहीं बताते, आपको बताना पड़ेगा ना। वहाँ पे ट्रम्प वो नाम ले लिया उन्होंने ट्रम्प का जो है 25 बार स्टेटमेंट आ चुका है कि वो रुकवाया। तो आप मना करो, पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके मना करो उसको कि नहीं ये गलत बात है, और पार्लियामेंट में जो बोलेंगे हम मानेंगे, जरूर मानेंगे। कुछ बोलने वाला ही नहीं है वहाँ पे। और उल्टा अगर कोई कांग्रेस का लीडर पूछ रहा है हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं को जो बांग्लादेश में मारा था उस पर भी लोग, तो आप देखो ये भाजमुल्ले जो यूट्यूबर है, भाजमुल्ले यूट्यूबर, आप देखो किस तरह पूरा धनकर को गद्दार उद्दार कह के, यही धनकर जो अभी तो मोदी जी की भक्ति करते थे, वो उपराष्ट्रपति इतने बड़े हो कर, और आप धनकर को गद्दार और लिख रहे हैं। ये बुजुर्ग बुजुर्ग यूट्यूबर जो है बैठे हुए हैं, जो कभी मीडिया में बैठे रहे हैं, प्रदीप सिंह जैसे लोग, पत्रकार के नाम पर इतना इतना कलंक ये सब आदमी सब है। ये लोग धनकर को गाली देते घूम रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को पता चल गया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, खड़गे के जरिए। वही। और संजय दीक्षित का मैं सुन रहा था, तो मैं वो समझा रहा था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो खाली रबर स्टैंप रहते, एक्चुअल जो है प्राइम मिनिस्टर रहता। अरे मैं गलत गलत बोल रहा है वो, उसको संविधान ब्यूरोक्रेट होगा लेकिन जानकारी नहीं है। अरे संजय दीक्षित को ये पूछ रहा हूँ कि इतना दिमाग छोटे बच्चे को भी रहता कि ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ही सब मेन डिसीजंस लेता, मगर संविधान के हिसाब से हाईएस्ट टॉप पोस्ट ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट रहता, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की रहती, थर्ड प्राइम मिनिस्टर रहता। अरे भाई जो बुक्स के अंदर अपने पास लिखा हुआ है वो हिसाब से फॉलो करेंगे, या तुम क्या समझते हैं ब्यूरोक्रेट्स को चमचागिरी करने की आदत रहती ना। तो वही बात है। और उपराष्ट्रपति सभापति होता है पूरे राज्य का, उसके पास एक बड़ा अधिकार है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, उसको आप कैसे रबर स्टंप कह रहे हो? अभी 4 दिन पहले इसी धनकर की तारीफ में मरे जा रहे थे भाई, मरे जा रहे थे। और आपको वो क्या रीजन से इस्तीफा दिए, क्या दिए पता नहीं, आएगा नहीं आएगा डाउट ही है। आए तो बहुत अच्छी बात है, खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए धनखड़ साहब को कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो इस्तीफा अपने मन से दिए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे वो, उनके घर पे ईडी या सीबीआई भी भेज दिया इन्होंने। आ रहा था रजत शर्मा के चैनल पे न्यूज, ईडी भी इनके घर के दफ्तर की तलाशी करके सबूत भी, एक पूर्व उपराष्ट्रपति के घर में एजेंसी भेजकर तलाशी ली गई है। ये भारत के लिए इतने बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो अब वो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सतपाल मलिक की दुर्दशा देख चुके हैं, तो अपना उस बुढ़ापा में कौन दुर्दशा कराए। वैसे भी वो मोदी भक्ति में लीन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पत्रकार बैठा है सब, ये यूट्यूबर बैठा है सब,
इनके अंदर जरा भी आत्मा नहीं बची है कि ये सत्य बोले। ये रात को सोते कैसे हैं ये लोग? सबके सब वैसे है संदीप जी, एक बोल के नहीं, मैं देखा ना दो चार के, अरे मतलब टू मच कर दे रहे लोग, क्या क्या बोलते रहते कि समझ में नहीं आता। सब अपने अपने एक तो थेरी लेके आ जा रहे, पुराने पुराने धनखड़ आरएसएस से नहीं है, धनखड़ संघी नहीं है, धनखड़ जेडीयू से है, देवीलाल से क्लोज है, कांग्रेस से क्लोज है। ये सब बात अब याद आ रही है उनको, इतने दिन से नहीं मालूम था। इतने दिन से धनखड़ की मतलब बहुत जो आदमी 2003 से भाजपा में है वो भाजपा ही नहीं हो गया, लेकिन ये यूट्यूबर, ये भाजमुल्ले जो यूट्यूबर है वही भाजपा ही हो गए। वो भाजपा ही हो गए, 2014 के बाद में नए हो गए चमचे पूरे। चमचे जो है ये ये लोग ये, गाइड करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, यूट्यूबर जितने भी है ये ये हिंदुओं पैसे को। मिल रहा है। मैं आपको लिखित में बताऊं लोगों को, और मुझे जानकारी मिल जाती है, सब जगह मेरे आदमी है, इन सबको पैसे पे किए जा रहे हैं, ये पैसे करेंगे। पे किए जा रहे हैं, पैकेट पहुंच रहे हैं। जैसे कांग्रेस के समय पत्रकारों को पहुंचते थे, इनको अब यूट्यूबर्स को भी पैसे पहुंचने लगे हैं। और अब बड़े पैमाने पर, अब तो फिल्म के रिव्यू के लिए भी पैसे मिल रहे हैं।